सबको जय मसीह की। परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। अभी तक हम लोग परमेश्वर के वचन से एक शब्द बार 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 सुन रहे थे और वो शब्द था पाप, है ना। पाप किसने किया? देखिए, पाप दो प्रकार के हैं बाइबल में। एक है ओरिजिनल सिन, मूल पाप, और दूसरा है पाप। ये प्लूरल होता है, यानी ये बहुवचन में है। प्रभु यीशु मसीह पाप को मिटाने आया था, और जब हम पश्चाताप करते हैं तो हमारे पाप, हमारे ढेर सारे जो पाप हम कर रहे हैं स्वभाव के कारण, उन्हें भी क्षमा मिलती है। इसलिए लिखा, वो तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। लेकिन पाप ढेर सारे जो हम कर रहे हैं प्रतिदिन प्रति क्षण, वो सिंस है। लेकिन सिंस का कारण क्या है? हम पाप कर क्यों रहे हैं? किसी को नहीं मालूम। मूल पाप, मूल पाप। आदम और हवा जहां से हम लोग निकल कर आ रहे हैं, फिजिकल ह्यूमैनिटी, शारीरिक मानवता, शरीर से जन्म लेना। हर व्यक्ति शरीर से जन्म लेकर आ रहा है ना। तो वो कैसे पैदा हो रहा है? किस अवस्था में पैदा हो रहा है? पाप की अवस्था में पैदा हो रहा है। और पाप की अवस्था में पैदा होने का मतलब यह है कि हम स्वाभाविक पाप, हमारे अंदर स्वभाव में पाप है, और इसलिए हम स्वभाव के कारण पाप करते हैं। तो हम पापी स्वभाव के हैं ना। इसके ये जब आप उत्पत्ति से चलते हैं तो आज की जो मानवता है, आज का जो इंसान है, वो आपके हिसाब से किस दशा में आ जाना चाहिए? पतन, पतित। हम पतित हो गए। अब ये पतन क्या चीज है? पाप तो समझ में आ गया। पाप के कारण पतन है। जैसे ही मनुष्य ने पहले जोड़े ने, आदम और हवा ने पाप किया, उसके बाद उसे उद्धार मिला? सन्नाटा, नहीं मिला। लेकिन एक काम हुआ, वहां पे उसको परमेश्वर की उपस्थिति से निकाल दिया गया। उसको बोलते हैं कि परमेश्वर के जीवन से अलग कर दिया जाना। उसके बाद इंसान की वंशज आते हैं, आदम और हवा के वंशज, और वो वंशज दो भागों में बढ़ जाते हैं बाइबल के अनुसार। एक हाबिल था और एक कैन था, है ना। कैन के वंशज कौन है? समस्त अन्य जाति, कैन के वंशज। हाबिल मर गया था, हाबिल को कैन ने मार दिया था। उसकी जगह उत्पत्ति अध्याय 5 में शेत आया, और हमने आपको कल शेत के वंशज नूह तक का पूरा संदेश उसमें क्या कोडेड है वो बताया। और यीशु मसीह को नूह के समय से, यानी मसीह का समय और नूह का समय से, क्या आपने ध्यान दिया? जो दशा मानवता की नूह के जमाने में थी, वही दशा मानवता की मसीह के आने से पहले, द्वितीय आगमन से पहले होगी। ये बाइबल स्पष्ट करती है। अब आप बताइए कहां से शुरू करना चाहते हैं? आप उत्पत्ति से चलेंगे तो भी आप मसीह के द्वितीय आगमन से पहले हम खड़े हैं, मानवता खड़ी है। लेकिन किस दशा में खड़ी है? पतन आ गया। पाप तो ओरिजिनल सिन तो था ही, जिसके कारण पतन आया। और इस दशा से निकालेगा कौन? वी आर एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम गॉड। हम परमेश्वर से बिल्कुल अलग हैं।
उसके जीवन से अलग, उसकी पहचान से अलग और कोई व्यक्ति परमेश्वर को नहीं जानता है। यह बात आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि ये ओरिजिनल सिन आपके स्वभाव में है, ये मिटाया नहीं जा सकता। इसे मिटाने के लिए तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा था, है ना। और समस्त अन्य जाति के स्वभाव में क्या है मालूम है, कि वो कुछ करके, ये शुरू से चला आ रहा है, वो कुछ अपने तिगड़म करके और चाहते हैं प्रभु की आशीष मिल जाए, उसकी कृपा मिल जाए, उसका अनुग्रह हो जाए, जो कि परमेश्वर के दृष्टिकोण से संभव नहीं है। करके देख लीजिए, आपके ऊपर है। देखिए तब से अब तक कर ही तो रहे लोग, और सारी मानवता आज कहां पहुंच गई, पतन के निचले पायदान पे खड़ी है। अगर दम होती तो उद्धार तो किसी एक को तो मिलता ना, किसी को नहीं मिला। यही वो ऐसा कड़वा सच है जो लोग आज के जमाने में एक्सेप्ट नहीं करना मांग रहे। इसी सत्य का विरोध लोग अपने जीवन से कर रहे हैं, चाहे वो कितनी भक्ति कर ले, लेकिन उनका स्वभाव उस पाप को प्रकट कर रहा है, उस पतन को प्रकट कर रहा है। आप कुछ भी कर लीजिए, पार नहीं जा सकते। हालेलुया। इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, देखिए पाप का परिणाम पतन, और पतन का परिणाम क्या हो सकता है। आज आपको दुनिया में दिख रहा पतन का परिणाम? नहीं दिख रहा तो हम दिखाएं, हैं? परमेश्वर के साथ सबसे पहले वहां से शुरू कीजिए। कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। आपको अगर यीशु मसीह का नाम मालूम हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आपने यीशु मसीह को जान लिया। चर्च आने से, बाइबल पढ़ने से, प्रार्थना करने से, यीशु मसीह के नाम से आपको उद्धार नहीं मिल सकता। इन सब चीजों से मिलता होता तो आज दुनिया की दशा देखिए। परमेश्वर आपको इंडिविजुअली दिखाता है और कलेक्टिवली दिखाता है। कलेक्टिवली भी आप देखिए कि आज संसार कहां जा रहा है, आज समाज कहां खड़ा है। कम्युनिटी को देख लीजिए, आपस में लड़े मरे जा रहे हैं। और कौन सी ऐसी बुराई और कौन सी ऐसा पाप जो लोगों की जिंदगियों में नहीं है, बता दीजिए आप। उसके बाद भी सब कुछ चल रहा है, धर्म के काम चल रहे हैं। तभी तो भविष्यवाणी में लिखा है, तुम्हारे धर्म के काम परमेश्वर के सामने मैले चिथड़े के समान है। मत दिखाओ उसको अपना धर्म, सेल्फ राइचियसनेस है वो, मेरा धर्म। परमेश्वर कहता ना, मेरी धार्मिकता तुम्हारे धर्म से बड़ी है। मानने को नहीं तैयार, ना जी हम नहीं मानते। कहता ठीक, तुम डाल तो मैं पात, मैं हर पॉइंट पर। देखिए परमेश्वर जिन लोगों से प्यार, अब देखिए दो पहलू है। बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर समस्त मानव जाति से प्यार करता है, समस्त पापियों से प्यार करता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन कितने लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाता। नहीं, परमेश्वर से सब लोग प्यार नहीं करते। पता कैसे चलता? उनकी जिंदगी की प्राथमिकताएं देख लीजिए आप। प्राथमिकता वो किस चीज को दे रहे हैं, आपको पता चल जाएगा वो किससे प्यार करते हैं, है ना। परमेश्वर से प्यार करने वाले लोग परमेश्वर से के प्रति जो प्रेम है उसके लिए त्याग करते हैं, और जो त्याग नहीं करता वो परमेश्वर से प्यार। आपने परमेश्वर से प्रेम के कारण क्या चीजें त्यागी हैं, क्या छोड़ा है? हम तो इधर से भी पकड़ना मांगते हैं, इधर से भी पकड़ना मांगते हैं। परमेश्वर कहता ना, डिसाइड करो कि तुम्हें क्या चाहिए, डिसीजन के साथ आओ। ये परमेश्वर की मांग है मनुष्य से, और पाप और पतन के कारण मनुष्य डिसीजन नहीं ले पाता है, वो असमंजस में फंस जाता है। यही है पतन। मैं आपको पतन के कुछ इफेक्ट्स दिखाऊंगा। सबसे पहले मेरे साथ रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय और
उसका 18 पद से पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है। बस एक पद पढ़ेंगे तो इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? रोमियो 1:18, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 18। फॉर गॉड्स होली wrath and indignation are revealed from heaven। स्वर्ग से परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा है। अब आज बताइए, जिसे लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये परमेश्वर का क्रोध प्रकट हो रहा कि नहीं प्रकृति में? आपको आज के मौसम का जो चक्र है ये सामान्य लग रहा है कि असामान्य लग रहा है? सामान्य का मतलब होता है नॉर्मल और असामान्य का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल। ये मौसम नॉर्मल चल रहा है कि एबनॉर्मल चल रहा है? साथ ही साथ आपको बता दें आज की करंट न्यूज, फरवरी में तापमान बढ़ा होगा। ये मान के चलिए कि पंखे चालू हो जाएंगे, प्रेडिक्ट हो गया, टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा। ये हम लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी गेहूं की और सरसों की फसल लगी हुई है और इन दो फसलों को ठंडक की जरूरत होती है। अगर ठंडक नहीं रही कटनी तक तो मालूम क्या होगा? रोटी महंगी और तेल महंगा हो जाएगा। मैं आपको एकदम मोटी मोटी बात बताता हूं ताकि आपको समझ में आए कि नुकसान क्या होगा। आटा महंगा और तेल महंगा होगा, और बिना आटे और बिना तेल के बताइए खाना क्या खाएंगे? ऊपर से हमारा आज बजट रिलीज हो रहा है। ऊपर से बजट जो रिलीज हो रहा है उसमें आपको मालूम है आज का पॉइंट, द थॉट ऑफ द पॉइंट क्या है इस बजट का? ये युद्ध काल का बजट कह रहे हैं, यानी भयानक आर्थिक दशा में हमारे देश में बजट पास हो रहा है। आप बताइए, जो हम इतने समय से बोलते आ रहे थे, सब सामने पिक्चर क्लियर हो रही है कि नहीं? ये सब पतन के प्रभाव हैं। और मनुष्य प्रकाशित वाक्य तक में लिखा है कि मानवता मानेगी नहीं, मिट जाएगी, मानेगी नहीं। इतना इंसान हार्ड है, ये परमेश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। ढीठ, जिद्दी और ना मानने वाला। इन सब बातों का कारण क्या है? पतन ने मानवता को इस दशा में पहुंचा दिया। परमेश्वर से आरंभ से अलग होते 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 मनुष्यों ने अपने आप को अपना प्रभु, लोगों पर प्रभुता करना, निर्बलों पर शासन करना, ये मनुष्य के अंदर आ गया। ये एक तरीके का विद्रोह है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को ये परमेश्वर वरदान देता है कि आपस में मिलके रहो, प्रेम से रहो, सब बराबर। ये बराबरी आपको संसार में नहीं मिलेगी। ये बराबरी आपको केवल परमेश्वर में, मसीह में मिलेगी। हालेलुया। पतन क्या करता है? पतन का ऐसा हमको ऐसा स्वभाव उसने कर दिया है कि डोमिनेटिंग नेचर पैदा कर दिया हमारे अंदर। डोमिनेटिंग नेचर मतलब समझते हैं? किसी को नहीं मालूम। डोमिनेटिंग नेचर किसी के ऊपर शासन करना। हालेलुया। डोमिनेट करना, किसी को अपने वश में करने की। आज क्या हो रहा है? पति पत्नी को वश में करने में लगा है, पत्नी पति को वश में करने में लगी है। यही तो चल रहा है। सब एक दूसरे को वश में करना मांग रहे हैं। और ये जो चीज है ये संघर्ष पैदा करती है, स्ट्रगल। ये संभव है नहीं, हो नहीं सकता। कोई, आप अपने बच्चे को वश में नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूं पक्की बात।
आप अपने बच्चे को वश में नहीं कर सकते, लेकिन ये एक संघर्ष है, स्ट्रगल। संसार में सब लोग एक दूसरे पर हावी हो रहे हैं, ये पतन का कारण है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों पर, उनकी अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। यह आरंभ में परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया था। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया था तो परमेश्वर की इमीडिएट प्रेजेंस में थे। वो परमेश्वर के साथ बातचीत भी करते थे, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करते थे और सब कुछ था। दे नो वेरी वेल हु गॉड इज, है ना। फिर क्या हुआ? एक हुक्म दिया था, ये फल मत खाना, और जो मना करो। इंसान के अंदर जिज्ञासा होती है कि मना क्यों कर रहे हैं। आज भी बच्चे को आप जिस चीज के लिए मना करेंगे वही करेगा। उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि क्यों मना कर रहे हैं, हम करके देखेंगे। यही नेचर, इसी नेचर ने पतन, पाप किया और पतन लाया। यही नेचर कि मना क्यों कर रहे हैं, करके देखते। तो परमेश्वर का अब मैं भुगता कर सिखाऊंगा, क्योंकि जो हुक्म नहीं मानता, परमेश्वर कहता है इसे झिला दो, करने दो और करके देखने दो, ये देखे कहां तक पहुंचता है। और आज हम कहां पहुंच गए, सारी मानवता कहां पहुंच गई। मैं कलेक्टिवली बात कर रहा हूं, व्यक्तिगत नहीं। हम कहां पहुंच गए? हम विनाश की कगार पे आ गए, बिकॉज ऑफ फॉलन स्टेट, पतन के कारण। ये पतन है जो हमें परमेश्वर की, हमारी जो पहचान है, परमेश्वर को हमको जानना चाहिए था, उस पहचान को उसने मिटा दिया पतन ने। जी आगे पढ़िए। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व, यानी पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है। यहां तक कि जिन्होंने इसको देखा था वे निरुत्तर हैं। जी इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद ना किया। क्यों? पतन आपको कहां खड़ा करता है? परमेश्वर के विषय में अपना विचार करो। तुम्हारे लिए परमेश्वर क्या है, तुम्हारे पड़ोसी के लिए परमेश्वर क्या है, तुम्हारे रिश्तेदारों के लिए परमेश्वर क्या, सब अपना अपना परमेश्वर पकड़ के खड़े हो जाओ। आज दुनिया में क्या है? किसके पास राइट पिक्चर है परमेश्वर की? किसी के पास नहीं है। अब ये एक स्ट्रगल हो गया, ये तेरा ईश्वर, ये मेरा ईश्वर, वही सब प्रभुता करना मांग रहे हैं और अपना ईश्वर सामने रखकर लोगों को वशीभूत करना मांगते हैं। यह भी एक स्ट्रगल आ गया। चल रहे, सारे स्ट्रगल चल रहे हैं, कौन कहां पहुंचा? हम वापस उत्पत्ति में पहुंच गए, है ना। प्रकाशित वाक्य से पहले, यानी मसीह के आने से पहले हम नूह के जमाने में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? नहीं पता, यहां पे कुछ लगा लीजिए, हम वापस आते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है, आपके मन में जो भी विचार आता, पैदा होता है, वो निरंतर बुरा ही होता है। आप कभी भी अच्छा विचार आपके अंदर पैदा नहीं होगा। ये है पतन का परिणाम। तो कोई कैसे कह सकता कि मैं धर्मी हूं? बताइए। मैं आपके सामने से पॉइंट्स रख रहा हूं और आपको अपने मन को
जो डिफोकस है उसको फोकस करना है परमेश्वर, जीवित और सच्चे परमेश्वर पर। भूल जाइए कि आपको क्या मालूम है, आप कौन सी क्रीड से आ रहे हैं, कौन से रिलीजन से आ रहे हैं, कौन सी रेस से आ रहे हैं, कौन से आपका स्वभाव पाप में है, आप पतित मानव हैं, ये मान के चलिए अगर आपको उद्धार चाहिए तो। अन्यथा आप कुछ भी कीजिए, परमेश्वर ने फ्री कर दिया, जाओ जो तुम्हारे मन में करो, मनमानी करो, मैं किसी को अब नहीं। इसी का 3 पद पढ़ दीजिए, उत्पत्ति 6 अध्याय का 3 पद, यहां परमेश्वर ने फ्री कर दिया था उनको। तब यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य शरीर ही है, उसकी आयु यहां पे बांध दिया लिमिट, 120 से ऊपर कोई नहीं जाएगा। आज बताइए, इससे पहले आप 5वें अध्याय को पढ़िएगा घर में, जो मैंने कल पढ़ा था, उसमें आप आयु देख लीजिए। आदम की आयु 930 वर्ष थी, फिर उसके बाद देखिए आयु घटती जा रही है, ये ऑब्जर्वेशन है। आप उसके बाद के लोगों को देखेंगे तो नूह जो था वो 800 कुछ वर्ष था लास्ट, और उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर का ना आयु और घटाओ, एज एवरेज घटा दो। एज एवरेज घटने का मतलब क्या हुआ, आपने कभी सोचा है? हम लोग हर साल एक नया वर्ष मनाते, न्यू ईयर 12 महीने का, आपकी 1 वर्ष आयु बढ़ती है, घटती नहीं है, है ना? अब आप एक बात बताइए, आज का एज एवरेज क्या चल रहा है? ये बहुत मैक्सिमम है, 60-70, हाँ ज्यादा हो गया, 50-60, आप 50 और 60 के बीच मानिए, ये क्रूशियल है, ये बहुत मुश्किल से लोग पहुंच पा रहे हैं, वरना उससे नीचे चल रहा है। जवान बच्चे पट 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 पट, ये क्यों हो गया? अरे आपको ऑब्जर्वेशन दिखा रहे हैं बाइबल की, 120 वर्ष मैक्सिमम, और मूसा 120 वर्ष का होके मरा, प्रमाणित है, लेकिन एज एवरेज लगातार गिर क्यों कर रहा है? पतन पतन। और आपको मालूम है, परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु मसीह के दोबारा आने तक समय बंधा हुआ है। वो समय क्यों बंधा है? उसने एज एवरेज गिरा के मालूम क्या किया? मानवता को बचाने का काम किया है। नहीं समझ में आ रहा लोगों को? बचाने का एक ही तरीका है, अगर वो एज, देखिए आदम और हवा को वहां से निकाला क्यों था, वहां से आप चलिए तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि ये पाप की हालत में और इस पतन की हालत में जीवन के वृक्ष का फल खा के अमर पापी ना बन जाए। फिर परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता था, मरता ही नहीं आदमी, तो मृत्यु को बीच में लाया। मृत्यु ने क्या किया? पापियों को बांध दिया, सीमा बांध दी, इससे आगे नहीं जाओगे बेटा, मैक्सिमम 120, क्योंकि उससे पहले ये जो थे ये बड़ी लंबी लंबी, देखिए इसीलिए लिखा हुआ है ना कि उस जमाने में पृथ्वी पर दानव रहते थे। दानव का मतलब लॉन्ग लाइफ वाले, और ऐसे लोग थे कि वो भयानक अपराधी किस्म के थे, बर्बर। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, नूह के जमाने में देखा, करे ये पृथ्वी तो ऐसे मनुष्यों से भर गई, ये तो बड़ा भयानक कर रहे हैं, इनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है। उसने कहा ना, एज एवरेज बांध दो, मैक्सिमम 120 ईयर्स, और ये पश्चाताप का मौका दिया कि बस अपनी आयु में पश्चाताप कर लो, अपने जीते जी पश्चाताप कर लो। ये था मैसेज। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ, इसको इंग्लिश में पढ़िए, जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 3 in English, chapter 6 verse 3 जी। Then the Lord said, my spirit shall not forever dwell and strive with men, यानी मेरा आत्मा मनुष्य के साथ हमेशा नहीं। पहले परमेश्वर क्या करता, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, पकड़ रहा, खींच रहा, अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। नहीं, माँ बाप करते हैं ना, लेकिन वो बच्चे से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते तो क्या करते हैं? जाओ, परमेश्वर ने यहां पे छोड़ दिया, जाओ जाओ, जो तुम्हारे मन में आए करो। मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा विवाद न करेगा। अब मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, तुम्हें कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, तुमसे कोई बहस नहीं करूंगा, जाओ, क्योंकि तुम शरीर हो और मैं आत्मा हूं। शरीर और आत्मा का स्ट्रगल यहां से शुरू हो गया कि नहीं हो गया?
हुआ ना? आज भयानक तरीके से हो रहा है। पतित मनुष्य इतना भयानक इस चीज में फंस गया, ये स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, कि अब वो परमेश्वर जो आत्मा है उसको, उसकी सत्य की आत्मा को नहीं पहचानता, सत्य के वचन को नहीं पहचानता, वो अपना स्ट्रगल कर रहा है थ्रू रिलीजन एक्सरसाइजेस। यहां पे ये दिखा दिया, देख पाओ तो देख लो जी। ये पता ना, वापस आ जाइए रोमियो चैप्टर 1। कहां पे था? इसलिए कि उन्होंने परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर को जानने पर भी उसके योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। ये व्यर्थ विचार इंग्लिश में पढ़िए, 21 है ये। हाँ, 121। Because when they knew and recognized him as God, him word आया, him का मतलब है एलोहिम। एलोहिम का मतलब होता है गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट जी। They did not honor and glorify him as God or gave him thanks, बट का मतलब ये जो लिखा गया ये सब पूरा नेगेटिव हो गया। लेकिन क्या करने लगे? इंस्टेड ऑफ, करना ये था परमेश्वर का धन्यवाद और उसकी बड़ाई करनी थी, करने क्या लगे? दे बिकम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस इन देयर थिंकिंग। अपने विचारों में वो परमेश्वर रहित हो गए। ये पाप पतन का परिणाम था। ये किस चीज का इफेक्ट है? एक पापी और पतित मनुष्य परमेश्वर को जानने पर भी परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई नहीं करेगा। क्या ये बात आज खत्म हो गई? अरे आज आप प्रकट रूप में देख लीजिए, नहीं करेगा। बल्कि मालूम क्या करेगा? वो कहेगा अरे मैं तो धर्मी हूं, मैं तो यीशु मसीह को मानता हूं, कलीसिया में जाने की क्या जरूरत है, मैं तो यहां प्रार्थना कर ही लेता हूं, मैं तो बाइबल पढ़ ही लेता हूं। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अपनी दलील रख रहा है। ये व्यर्थ विचार में आती है। वे व्यर्थ विचार करने लगे जी। इंग्लिश में दे बिकम फ्यूटाइल एंड गॉडलेस इन देयर थिंकिंग विथ वेन इमेजिनिंग। देखिए गॉडलेस थिंकिंग जो होती है उसमें वेन इमेजिनिंग होती है, यानी व्यर्थ कल्पनाएं पैदा करते हैं। और जो रीजनिंग, जो दलील वो रखते हैं, मूर्खतापूर्ण दलील ये रखते हैं, और यानी मूर्खतापूर्ण व्याख्याएं कर रहे हैं परमेश्वर को लेकर। एंड देयर सेंसलेस माइंड्स वर डार्केंड। उनका इतना कर रहे हैं ये काम, इतना कर रहे हैं ये काम, इतना, इसको इतनी चरम सीमा पे पहुंचा दिया करते करते कि देयर माइंड्स बिकम डार्केंड। उनके मन अंधेरे हो गए। परमेश्वर तो ज्योति है, ये अंधकार कहां से आ गया आपके मन में, आपके विचार में, आपके अंदर, आपके इनर मैन में अंधेरा भर गया। आप अंधेरे की संतान हो गए। पतन का कारण क्या है? ये सब पतन के इफेक्ट्स हैं। पतन ने आपको कहां खड़ा कर दिया? आपके मन को अंधेरा कर दिया, बत्ती चली गई। अब आप सोचिए, कोई समस्या आई, आजकल के लोगों के पास समस्या आती तो क्या करते हैं? नहीं, परमेश्वर ज्योति आपको प्रकाश देगा। पवित्र आत्मा, हम जिसके जीवन में पवित्र आत्मा होता है वो उसका मार्गदर्शन करता है लाइट में। और वो लाइट क्या है? परमेश्वर का वचन, तेरा वचन। ये दीपक है। दीपक उनके पास नहीं है। अन्य जाति के पास क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये है दीपक। ये दीपक नहीं है। इसका मतलब आपके पास रिटन बाइबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है आपके पास जीवित वचन नहीं है, आपके मन में परमेश्वर का वचन नहीं है। हो सकता है आपको बहुत सी आयतें भी याद हो, लेकिन वो आयतें आपके जीवन में किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर रहे हैं। आपने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया है और आपने अपना समर्पण नहीं किया है। पतन में आप, और पतन में
रहने के कारण, देखिए जब यानी इस पतन का से निकलने का मार्ग आ गया, तो लोग पतन में क्यों रहना पसंद करते हैं, यह है क्वेश्चन में। आप पतन को क्यों इतना लाइक करते हैं, जबकि मार्ग, उसमें से निकलने का मार्ग परमेश्वर ने दे दिया कि तुम निकल सकते हो। आदत पड़ गई है। जब कोई व्यक्ति 20-30 साल 40 साल गुलामी में रह लेता है, फिर उसके अंदर एक गुलामी की मानसिकता आ जाती है, हाँ के ना। फिर उसके बाद वो गुलामी में से तो आप उसको निकाल सकते हैं, लेकिन गुलामी की मानसिकता उसके अंदर से आप नहीं निकाल सकते। आप इस चीज को देख लीजिए, बाइबल में यही परमेश्वर दिखा रहा है कि पतन में से निकालने के लिए उसने अपने पुत्र को भेज दिया और समाधान दे दिया। लेकिन पतन की मानसिकता से मनुष्य आज कलीसियाओं में तो आ गया नाम सुनकर, लेकिन पतन की मानसिकता उसके अंदर से नहीं निकल रही। बताऊं कैसे? जैसे परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र में से निकाल लिया, लाल समुंदर पार करा दिया, और जंगल के मार्ग से होकर उनको उस भूमि पर जो परमेश्वर ने उन्हें उसके वायदा किया था अब्राहम से कि मैं उन्हें दूंगा, उस पे ले जा रहा था मार्ग में। तो मार्ग में क्या हुआ? उनके अंदर मिस्र आ गया। अब वो मिस्र की मानसिकता उनके अंदर से नहीं निकल रही थी, जंगल में मर के ढेर हो गए। क्यों? पाप ने नहीं मारा, मानसिकता ने मार दिया। जो काम यानी शैतान करना मांगता है, उसकी मानसिकता से आपके जीवन में कलीसिया में रहते हुए भी हो जाएगा, क्योंकि आप उस मानसिकता से निकलना नहीं मांग रहे, आप उस मानसिकता को छोड़ना नहीं मांग रहे। मानसिकता का संबंध सीधे सीधे जीवन शैली से। हालेलुया। सब अपना उपाय कर रहे हैं भविष्य के बारे में, और सब अपनी अपनी बाबुल की मीनार बना रहे हैं, अगर ऐसा कहें तो, क्योंकि अब हमने स्पष्ट कर दिया। आपका खुद का सारा प्रयास जो आप अपने जीवन में के लिए और अपने बच्चों के जीवन के लिए और अपने भविष्य के लिए, अपने वंश के लिए कर रहे हैं, वो बाबुल की मीनार बना रहे हैं। और बाबुल की मीनार कभी बनी नहीं है, और लास्ट में बाबुल का पतन ही दिखाया है, उत्थान नहीं दिखाया है। तो बाबुल, हम पतित मानसिकता में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कह सकते हैं। क्लियर? आगे पढ़िए, देखिए पतन का और प्रभाव दिखाते हैं। फिर क्या हुआ? वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों, पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में क्यों बदल दिया? पाप के कारण नहीं, पतन के कारण। आज पतन इतना हावी है, ये एक मानसिकता बन गया, ये एक नेचर बन गया, ये एक स्वभाव बन गया है। और आज मनुष्यों में ये स्वभाव कैसे प्रकट हो रहा है? योर एक्शंस डिक्लेयर योर बिलीफ। आपका विश्वास आपके व्यवहार से और आपके जीवन शैली से साफ साफ झलक रहा है। दलीलें किसको दे रहे हो? तो कलीसिया में आके दलील देते हैं, है ना? जो लोग दलील देते हैं उनके एक्शंस को आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। जी हाँ, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें देखिए, वही उत्पत्ति में जो कहा वही यहां पे कह रहा, परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया परमेश्वर। और ये बहुत भयानक चीज है, पहले से ही गॉडलेस थिंकिंग थी, परमेश्वर से अलग थे, उसके जीवन से अलग थे, और परमेश्वर ने छोड़ दिया। इसका मतलब परमेश्वर ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया, जाओ मैं देखूंगा ही नहीं तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं। अब देखिए, उन्होंने परमेश्वर ने छोड़ दिया का मतलब यह है कि परमेश्वर ने उनकी तरफ अपनी पीठ कर ली। आप प्रार्थना किससे कर रहे हैं? अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ये इस तरीके के जो लोग हैं जो पतन में है, ये प्रार्थना किससे कर रहे हैं? अपने आप से कर रहे हैं, अपने मन से ही बातें कर रहे हैं,
अपना मन ईश्वर, हम मुंह में बड़बड़ा लेंगे, खुद में बड़बड़ा लेंगे, वो कहेंगे प्रभु सुन रहा है। ये तो परमेश्वर का वचन बताता है कि वो सुनता ही नहीं है, सो भी है ना। तो ये दुनिया में प्रार्थना बढ़ रही है, विश्वास नहीं बढ़ रहा, विश्वास पतन में चला गया और क्रियाएं बढ़ रही हैं, धार्मिक क्रियाएं, जिसे मैला चिथड़ा कहा गया, वो बढ़ रहा है। हालेलुया। क्या देखा आपने, हम किस चीज में बढ़ रहे हैं? मैले चिथड़ों को लेकर खड़े हैं। प्रभु मेरी सुन ले, हम चर्च जाते हैं, हम तुझे भेंट देते हैं और हम तेरा वचन सुनते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर कहता है मैं ये सब चीजें नहीं सुनूंगा, ये तुम्हारी गलत दलीलें हैं, मेरा वचन मानो। वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, वचन पर चलने वाले धर्मी होंगे, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो। निष्पक्ष बात है और परमेश्वर निष्पक्षता के साथ अपने आप को सबके आगे रख रहा है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी दलीलें लेकर खड़े। इन दलीलों को मिट्टी मिला देगा, क्योंकि आप इन दलीलों के द्वारा खुद सारी मानवता मिट्टी में मिलेगी, सारी मानवता। मालूम क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। मेरे साथ चलिए उत्पत्ति 3 अध्याय, उत्पत्ति 3 अध्याय। वो न्याय जो है वो पार्ट पार्ट करके हो रहा है और हर युग में न्याय हो रहा है। आप बाइबल के अनुसार देखें तो उत्पत्ति 3 अध्याय और 3 अध्याय का 14 से पढ़िए, 14 से। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तो सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से, बनेले का मतलब होता है जंगली वन में रहने वाले जंगली जानवरों से अधिक श्रापित है। श्रापित सब है, सबसे ज्यादा अधिक श्रापित कौन है? सर्प। तो श्रापित है, तो पेट के बल चला करेगा। उस समय ये चौपाया था, तो पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। बहुत ध्यान दीजिएगा, क्या करता रहेगा? जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। कौन? स्त्री का वंश। स्त्री का वंश तेरे सर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जिसको कहते हैं प्रोटो इवेंजली। प्रोटो का मतलब होता है प्रथम, इवेंजली का मतलब होता है सुसमाचार, पहला सुसमाचार। यही है। अब तेरे और इस स्त्री के बीच में, आपको मालूम है हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं स्त्री, एक्चुअली आदम का मतलब होता है मिट्टी, भूमि, और स्त्री का मतलब होता है जीवन, लाइफ। मैं तेरे और जीवन के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और स्त्री का वंश, स्त्री का वंश यानी जीवन देने वाला प्रभु कौन है? वो तेरे सर को कुचल डालेगा। ये बात शैतान को मालूम हो गई थी कि क्या कहा है, लेकिन आज लोगों को ये समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि भाषा हिब्रू नहीं है। जी आगे। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को, पहले भी गर्भवती का दुख तो शुरू से था, नेचुरली नॉर्मल था, मैं उसे अब नॉर्मल कर दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा, इतना बढ़ा दूंगा। और आज के समय में इतना ज्यादा आज की स्त्रियां बर्दाश्त नहीं करती हैं। बर्थ पैंग्स, जन्म का जो दर्द है, बच्चे को उत्पन्न करने का जो दर्द है, आज की स्त्रियां नहीं सह पाती, इसीलिए सिजेरियन चल रहा है। मैं बढ़ाऊंगा, है ना। ये क्या था? ये पतन के ही कारण हो रहा है। जी, तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी
अब आप इसको हिब्रू में अगर पढ़े तो तुम लोग ये संघर्ष बता रहा है कि पति पत्नी में ये संघर्ष चलेगा, ये स्ट्रगल होगा कि कौन सुपीरियर है, किसकी चलेगी। अब बताइए कौन सा घर ऐसा जहां ये स्ट्रगल नहीं चल रहा है? तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, हस्बैंड की ओर रहेगी, है ना, और हस्बैंड की लालसा तेरी ओर रहेगी। वो तुझ पर प्रभुता करेगा, मेरी इच्छा के बगैर नहीं जा सकती, मैंने मना कर दिया नहीं तो नहीं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही है जी। फिर आदम से उसने कहा तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल को मैंने तुझे मना किया था, मैंने तुझे आज्ञा दी थी, हाँ, कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। क्या चीज श्रापित है? भूमि तेरे कारण। तो भूमि किसके कारण श्रापित हुई? आदम के कारण, उसकी हुक्म अनाज्ञाकारिता के कारण भूमि श्रापित हो गई, और स्त्री की बात मानने के कारण भूमि श्रापित हो गई जी। तू उसकी उपज जीवन भर मिट्टी की उपज खाएगा, और वो भी दुख के साथ, और वो तेरे लिए खेती करने वालों से पूछिए, उनको 100% रिजल्ट आज तक नहीं मिला और ना कभी मिलेगा। बोते समय वो सोचते हैं, तमाम पूजा पाठ सब कुछ करके आते हैं, हम खेत जोतने जा रहे हैं, हम खेत बोने जा रहे हैं, बुआई होती है, निराई गुड़ाई सिंचाई सब करते, जब कटनी आती है तो वो ये सोचते हैं कि अब की बहुत फसल आएगी, एंड टाइम पे मौसम बिगड़ता है, फसल नष्ट हो जाती है। कल न्यूज पे दिखा रहे थे, मध्य प्रदेश में सब फसल लेट गई। किसके हाथ में सत्ता है? बताइए किसके हाथ में सत्ता है? उससे आगे निकल के दिखा दो। तुम बुद्धि लगाओ, युक्ति लगाओ, शक्ति लगाओ, सब कुछ कर लो, रिजल्ट उसके बिना नहीं मिल सकता। और वो क्या करता है? ये सामूहिक पनिशमेंट आता है, सामूहिक पनिशमेंट। ये किसान को पनिशमेंट नहीं है, ये जनता को पनिशमेंट है जो खरीद के खाती है। किसान को अपने लिए तो मिल जाता है, फंसता कौन है? महंगा हो जाएगा, जाओ खरीदो जी, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, और अंत में मिट्टी में मिल आएगा। और शैतान क्या खाएगा? मिट्टी चाटेगा। मिट्टी का मतलब आदम, उसे खाएगा और आखिर में उसे मिट्टी में मिला देगा, इतना खाएगा। आप हिब्रू से अगर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि शैतान मनुष्यों को मिट्टी में ही मिला रहा है। मिट्टी में कैसे मिलते हैं? मौत, मार देता। सबका ऐसा स्वभाव होता जा रहा है कि सब मृत्यु में फटफट फटफट फटफट, चेन रिएक्शन है ये। भेड़ें कैसे मरती है? पहली लाइन में एक भेड़ को काटो, दूसरी अपने आप कटती जाएगी, तीसरी अपनी, चौथी अपनी, बस आके गर्दन रखे काटो। उसका स्लॉटर सबसे इजी होता है। क्या हो रहा है? ये भेड़ चाल तो चल रहे हैं हम लोग। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में फिर आ जाइए। अब की पहले अध्याय का 5 पद निकालिए। जितने पहले अध्याय का 5, अभी वर्ष नहीं बोलिए, अरे पहला अध्याय का 5 पद खोलिए। रोमियो का 5 अध्याय, 5 अध्याय का 5 अध्याय का 5 अध्याय का 7 पद पढ़िए। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, ये तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे,
तो उसके द्वारा क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? परमेश्वर के क्रोध से कौन बचा सकता, बताइए? कोई दूसरा ऑप्शन हो तो बताइए। नो अनदर वे, कोई शॉर्टकट नहीं है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है पतन से निकलने का और पाप से छूटकर प्रभु के बच्चे बनने का। केवल एक रास्ता, वन सॉल्यूशन, वन वे। जी, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके आपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों को लेकर मृत्यु में मिटा दिया, लेकिन आप आज भी पापों में जीवित हैं। आज भी आप पाप कर रहे हैं, पापमय जीवन शैली में है, तो उसका जीवन आप में है कहां? आपकी जीवन शैली बदल जानी चाहिए। मसीही जीवन, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, जिसका है दाता। दाता का मतलब क्या होता है? ये आप अपने आप जी नहीं पाएंगे, ये उससे आपको प्राप्त करना है। जैसे पेड़ की शाखा जो है वो तने से जीवन प्राप्त करती है और फल उत्पन्न करती है। ट्री कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट, ट्री ओनली बेयर्स फ्रूट। हमने जो बोला है, पेड़ फल पैदा कर नहीं सकता, पेड़ में फल पैदा होता है बिकॉज इफ, यहां पे आ जाता है यदि, अगर डाली तने के साथ प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है तो तने से जीवन डाली में और जीवन डाली में है, इसका प्रमाण फल। हालेलुया। तो आप में मसीह का जीवन है नहीं और होना चाहिए। कंडीशन हमने आपको बता दी कैसे। यीशु मसीह का दाखलता हूं, मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। यीशु मसीह तना है और हम डाली हैं। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, पिता काट डालता है, और जो डाली मुझ में फलती है उसे वो छांटता ताकि और फले, उसमें फल आए। कम फल आ रहा, ज्यादा फल आए। तो परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा किस डाली पे काम करेंगे? जिसमें फलने की, फल लाने की, फल उत्पैदा करने की या फल आने की संभावना होगी, उसी डाली पे तो काम करेंगे। और जिस डाली में कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है, तो कलीसिया में ऐसे लोग भी आते हैं जो फ्रूटलेस है, क्योंकि वो थिंकिंग में गॉडलेस है, इसलिए लाइफ में फ्रूटलेस है। और जो थिंकिंग में गॉडलेस है लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, पश्चाताप किया, प्रॉपर पश्चाताप किया और करते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, तो ये पश्चाताप कभी खत्म नहीं होगा। ये सैंक्टिफिकेशन का लॉन्ग लाइफ प्रोसेस है। आप हर बात पर पश्चाताप, जब आप परमेश्वर का वचन सुनते, पश्चाताप करते हैं, अंगीकार करते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं, तो आपको जीवन मिलता है। मसीही जीवन, मसीही जिंदगी, आनंद की जिंदगी, जिसका है दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आवे, चाहे दुख होवे, यीशु है मेरा हमेशा साथी। कष्ट और दुख आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकते। मसीही जिंदगी ऐसा नहीं है कि एकदम सब चीजों से आजाद हो गए, हम राजा बन गए। हाँ, इजरायलियों से सीखिए कैसे उसने दिखाया हम लोगों को सिखाने के लिए। जी, इस कारण कहां पे थे? पर उसके जीवन के, यीशु मसीह के जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? मसीह का जीवन जब तक हम में नहीं आएगा, हम उद्धार नहीं पाएंगे। उसके जीवन के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। एक बात स्पष्ट हो गई कि इसीलिए हमने बोला था लाइफ ऑफ गॉडलीनेस होना चाहिए, मसीही जिंदगी होनी चाहिए। और इसमें आजकल लोगों ने एक नया शब्द इजाद कर लिया, मसीही हटा दिया, विश्वासी ले आए। हम मसीही नहीं हैं, हम तो विश्वासी हैं। ये परमेश्वर की इच्छा के और योजना के और वचन के विरुद्ध है। आप खाली विश्वासी हैं तो दुनिया में सब विश्वासी हैं, यहां तक कि दुष्ट आत्माएं भी विश्वासी हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा का उद्धार नहीं हो सकता। मसीही विश्वासी, ये है सही शब्द जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए। हम लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके 8वें अध्याय में आ जाइए, रोमियो 8 अध्याय
रोमियो 8 अध्याय का 18 पद, ऊपर हेडिंग होगी भविष्य में प्रकट होने वाली महिमा। ये यीशु मसीह के सेकंड कमिंग से वे होने वाली महिमा के बारे में बता रहा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर यानी सच्चे मसीहों पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई है कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है, और केवल वही नहीं पर हम भी, ये मसीही लोगों के बारे में कहा जा रहा, पर हम भी, हाँ, जिनके पास पवित्र आत्मा है, जो उद्धार पा गए हैं, हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप भी हम कराते हैं, आप ही अपने में कराते हैं और ले पालक होने की, अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। देह का छुटकारा, देखिए आत्मा का पुनरुत्थान मसीह में हो गया, अब यीशु मसीह के आने पर हमारे शरीर का पुनरुत्थान होगा, यानी हमारा शरीर, हमको नया शरीर दे दिया जाएगा, जिसे कहते हैं पुनरुत्थान की देह। ये उसका वर्णन कर रहा है पौलुस, लेकिन यहां पे भी हमने आपको होलसेल में पढ़ाया, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको ये पढ़ाया कि सृष्टि पूरी कहा रही है, इस समय सृष्टि की हालत बहुत खराब है। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 19 पद। पतन का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ द फॉलन स्टेट, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है, यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है। परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना, हाँ, यह सेरेमोनियल क्लेंजिंग की बात की जा रही है। ये जनरल जो हम लोग हाथ धो के खाना खाते हैं उसकी बात नहीं की जा रही है, इसमें एक सेरेमोनियल यानी संस्कार के रूप में हाथ धोकर कुछ करना, यह दिखाया जा रहा है, सेरेमोनियल क्लेंजिंग। और यहां पर ये जो लोग तमाम ये कहते हैं कि हम ये चीज पवित्र है, ये चीज पवित्र है, ये चीज पवित्र है, कहां से हो गई? तुमने ठहराई? जब मनुष्य के विचार ही नहीं पवित्र है तो मनुष्य को हर चीज क्या दिखाई देगी? अपवित्र दिखाई देगी। सावन के अंधे को, यानी आपने जो लास्ट देखा और उसके बाद आपकी आंख की रोशनी चली गई, तो आपको हर समय वही अनुभव मिलेगा, अरे सब तो अशुद्ध है, सब अशुद्ध है। ये स्पिरिचुअल ब्लाइंड, स्पिरिचुअल डेड लोगों के लिए सब कुछ अशुद्ध है। अरे मुझे मत छूना, अरे तुमने मेरी चीज को अशुद्ध कर दिया। ये कहां से इनके ये मुंह से निकल रहा है? ये ऐसी मानसिकता क्यों आ रही है? क्योंकि परमेश्वर को नहीं जानते, गॉडलेस इन देयर थिंकिंग। ये पतन का प्रभाव है। पतन का प्रभाव बहुत ही भयानक है, और आज यानी हम थोड़े से समय में इसको पूरी तरीके से कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हम आपको थोड़ा थोड़ा गिना रहे हैं, दिखा रहे हैं। मेरे साथ एक पद निकालिए,
परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कैसा था? अब इस पे आते हैं, थोड़ा मुद्दे की बात। कुलस्सियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसके 15 पद से पढ़ेंगे। कुलस्सियों की पत्री है, वो तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब यहां पे इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए। हम आपको केवल पढ़वाना नहीं मांग रहे हैं, हम चाह रहे हैं आप इस पे क्या लिखा है इस पे ध्यान दीजिए, उसको समझिए कि क्या लिखा है और क्यों ऐसा लिखा है। इंग्लिश में क्वेश्चन है नाउ, he is the exact likeness of the unseen God, a visible representation of the invisible, invisible God कह सकते हैं। He is the firstborn of all creations, for it was in him that all things were created in heaven and on earth, things seen and things unseen, whether thrones, dominions, rulers or authorities, all things were created and exist through him, by his service, intervention and in and for किसके लिए है सब कुछ और किसमें बना सब कुछ? सारी सृष्टि। कौन है? परमेश्वर का एग्जैक्ट कॉपी। फिर भी दुनिया नफरत कर रही है, फिर भी दुनिया उसको मानने को तैयार नहीं। मालूम क्यों? एक तो पहला रीजन है कि सब लोग पतन की अवस्था में, बिकॉज ऑफ ओरिजिनल सिन, और इसीलिए पाप कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ओरिजिनल सिन, और इसीलिए वो पतन और पतन और पतन। पतन का मतलब होता है अपनी उस जहां परमेश्वर ने आपको जिस लेवल पे रखा था उससे नीचे गिरते जाना, गिरते जाना, गिरते जाना, पहाड़ की चोटी से नीचे खाई में चले जाना। आज लोग कहां चले गए? नैतिकता में, खाई में। आत्मिक तौर पे कहां चले गए? खाई में। और खाई में चले जाने का मतलब यह है कि अब परमेश्वर उनसे बहुत दूर हो गया। अब वो व्यर्थ विचारी करेंगे, कल्पनाएं करेंगे, व्याख्याएं करेंगे, इसी में मन बहलाएंगे, टाइम पास करना है धर्म के नाम पे। हालेलुया। हल क्या होगा? समस्या का हल क्या है? हल बताइए। हम लोग सब इसका शिकार हैं। क्या छूटना चाहते हैं? कि किसके बारे में लिखा है? यीशु मसीह के बारे में। इसका मतलब कि यहां पर यह बताया जा रहा है कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो वो आदम की जो रचना थी वो मसीह था। हाँ के ना? और उसको गहरी नींद में सुलाकर उसके अंदर से जीवन निकाला। ईव का मतलब होता है जीवन, है ना? और वो उसकी पत्नी, उसको पत्नी कहा, और पत्नी को जैसे ही पत्नी निकल कर आई तो किसने आदम को पतन में गिराया? पत्नी ने, स्त्री ने, है ना? उसके जीवन ने। सब बातें मिलती हैं एक। परमेश्वर ने उसी स्त्री से, परमेश्वर अपने पुत्र को उसी स्त्री के द्वारा उत्पन्न कराया, जिसके द्वारा पतन हुआ उसी से उद्धार करता निकाला। हालेलुया। तो वहां आदम में से हवा निकली, जीवन निकला, है ना? फिजिकल लाइफ। यहां यीशु मसीह में से
वो जीवन हमको मिलता है, लेकिन यीशु मसीह आया स्त्री से, जीवन से, है ना। और वो पवित्र स्त्री जिनके द्वारा यीशु मसीह ने जन्म लिया। यीशु मसीह भी एक मनुष्य, देखिए आदम के बाद से जब आगे चला तो ये मानव जन्म से ही आ सकता था, हाँ के ना। अब वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता था, तो परमेश्वर ने अद्भुत युक्ति लगाई उद्धारकर्ता को लाने के लिए। और चूंकि वो इस तरीके से आया, मानव जन्म में उत्पन्न होकर स्त्री से, वो लोग उसके विषय में बुरी बुरी बातें करने लगे। तेरा बाप कौन? व्यभिचार की संतान। जितना उस पर गंदी दृष्टि लोगों ने डाली, ये पतन के कारण, ओरिजिनल सिन और फॉलन स्टेट, फॉलन नेचर, ये आपको परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने नहीं देता। ये आपको यीशु मसीह पर विश्वास करने नहीं देता। कौन? शैतान नहीं, पतित स्वभाव। आपका जो नेचर है वो पतन में है। आप परमेश्वर से इतनी दूर खाई में पड़े हैं, वो विनाश की खाई में, पाप की खाई में आप परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकते खुद के प्रयास से। ये बाइबल बताती है, यही स्पष्टीकरण है। तो कैसे हम पहुंच सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। रोमियो की पत्री 3 अध्याय, अब इसके 21 पद से पढ़िए। 3 अध्याय का 21 पद। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वो धार्मिकता प्रकट हुई है, जिसकी गवाही पूरा पुराना नियम इसी धार्मिकता की गवाही दे रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता की, ना कि स्वधार्मिकता की, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वो धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, इसलिए कोई भेद नहीं, इसलिए कि किसने किया है? अगर यहूदी कहे हम पापी नहीं, हमें यह बात बड़ी अच्छी लगती है कि एक भी नहीं बचा, सब पापी है, और सब पापी अपने आप को धर्मी दिखा रहे हैं। ये परमेश्वर को बहुत बुरा लगता है। तो कैसे हो सकते हैं धर्मी? हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है, हमारी खुद की है ही नहीं, हमारे किए से नहीं है। ये तो हमको उसका वरदान दिया जा रहा, गिफ्ट। ये लो मेरी धार्मिकता। एक पापी को यीशु मसीह अपनी धार्मिकता दे रहा है। अरे बाप रे बाप, ये देखिए कि आप सारी जिंदगी पूर्वजों ने जो कुछ किया उसी को लकीर पीटते पीटते अपनी धार्मिकता में परमेश्वर तक नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है काहे इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हारे पूर्वज बेचारे, इतना एजुकेशन नहीं थी, इतनी समझ नहीं थी, उस जमाने का बिल्कुल अलग वो था। अब युग बदल गया है, अब तो ज्ञान का युग आ गया है। तुम पढ़े लिखे हो, तुम समझदार हो, और तुमको परमेश्वर के वचन की बातें जो सरल हैं समझ में नहीं आ रही है। क्यों प्रयास कर रहे हो? सरेंडर कर दो। आप प्रयास करना मांगते हैं कि सरेंडर करना मांगते हैं? सरल क्या लगता है? लेकिन लोग सरेंडर ही तो नहीं करते हैं, प्रयास करें। नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे, अभी मैंने एक पुस्तक और रह गई वो नहीं पढ़ी है, कहता पढ़ लो। अगर पुस्तकों से उद्धार हो सकता तो यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं थी। उद्धार परमेश्वर के पुत्र के द्वारा है, न ज्ञान के द्वारा नहीं है ना, किसी किताब के द्वारा नहीं है। तो किताब में क्यों ढूंढते हो? यहूदियों को भी उसने बोला था कि तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो, सोचते हो तुम्हें इसमें अनंत जीवन मिलेगा, परंतु ये वे हैं जो मेरी गवाही देते हो, तुम मेरे पास जीवन पाने के लिए आना नहीं चाहते हो। आज बहुत से लोग बाइबल में ढूंढ रहे हैं, अनंत जीवन नहीं मिलेगा, ये गवाही है। वचन आपको सिर्फ बताता है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह है, उसके पास जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपकी तबीयत खराब है, आपको कहा जा रहा है डॉक्टर के पास जाओ। नहीं, हम डॉक्टर साहब से अभी नहीं, अभी तो हम प्रयास कर लें थोड़ा सा, ये पत्ती वो पत्ती और ये और वो सब तिगड़म कर लें, वो सब करने के बाद देखेंगे कारण नहीं होगा तब जाएंगे। मनुष्य एकदम लास्ट में एक्शन में आता है, पहले वो अपना प्रयास जरूर करता है ना। बीपी का ज्यादा हो गया
तो पहले अपने नुस्खे लगाएगा, है ना? तब तक बीपी और ऊपर जाएगा। आजकल क्यों ऐसा हो रहा है? अरे अभी हम लोगों का, हम गए थे वाइफ को दिखाने, एक डॉक्टर साहब पास एक व्यक्ति आया, जवान था और हेल्दी था, वो अपनी मम्मी को लेकर आया था। उसने वहां पर अपना वजन नापा, वजन ज्यादा था। उसके बाद उसने कहा मेरा बीपी भी नाप दो, नपवा लिया। बीपी आया उसका 160 बटे कुछ था, 90। हमने कहा ज्यादा है उम्र के हिसाब से। कहने लगे इतना तो मेरा रहता है, मैं दवाई नहीं खाऊंगा। हमने कहा इस व्यक्ति को ये नहीं मालूम है कि ये अपने साथ क्या कर रहा है। चलते चलते तब वहां पर वो डॉक्टर साहब के वो था, वो कहने लगा 80-90% लोग तो ऐसे ही हैं जिनको कुछ नहीं मालूम बीपी है क्या, सीधा हार्ट। हालेलुया। लोगों की समझ देखिए कहां पहुंच गई। पढ़े लिखे युग में, ज्ञान के युग में लोग अज्ञानी, सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ डायग्नोसिस, ये सब कर रहे हैं, जबकि सब चीजें बेस्ट अवेलेबल हैं। लेकिन तिगड़म, ये पतित स्वभाव है। ये पतित स्वभाव आपसे वो करवाता है जो इम्प्रॉपर है, इलीगल है, बिल्कुल सारी चीजें जो बिल्कुल गलत है, किसी भी फील्ड में ले लीजिए, वही आप पहले करेंगे, क्योंकि आप पतित स्वभाव के हैं। आप शॉर्टकट्स ढूंढते, पतित स्वभाव। इन सब बातों का एकदम निचोड़ है कि हमारा जो भी व्यवहार, हमारी जो भी सोच, हमारी जो भी तिगड़म, हमारी जो भी हम कर रहे हैं, ये सब पतित स्वभाव का नतीजा है। चाहिए उद्धार? उसी में आगे पढ़ लीजिए, आगे उद्धार लिखा है। क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, इन सेत में का मतलब विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट एनी वर्क। कैसे हम धर्मी ठहराए जाते हैं? जी आगे पढ़ दीजिए। उसे परमेश्वर ने, किसे? यीशु मसीह को परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से काम करने लगता है। जैसे ही आप यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे पाप का परिणाम पतन से प्रकट होता है, वैसे ही उद्धार का परिणाम आपके जीवन शैली से प्रकट होगा। जैसे पाप आपके जीवन शैली से प्रकट हो रहा है ना, पतन, वैसे ही उद्धार का प्रभाव भी, उसका इफेक्ट भी आपकी जीवन शैली के द्वारा ही प्रकट होगा। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, आपको मैसेज समझ में आया, मुद्दा समझ में आया, सब कुछ आ गया। आपको उद्धार चाहिए, अगर मैं आपके मतलब की बात कर रहा हूं, अनंत छुटकारा उन चीजों से जो पूर्वजों से आपके पास चली आ रही। डीएनए में आपके बीमारियां आ रही हैं, डीएनए में बहुत से ऐसे रोगों का आ रहा है जो जिसे कहते हैं जेनेटिक्स की बीमारियां। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, आज कहता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को डायबिटीज थी, किसी को एड्स था, किसी को बीपी की समस्या थी, हार्ट की थी, ये सब हिस्ट्री लेते हैं। ये हिस्ट्री में जो आपके पूर्वजों से, उनके द्वारा आपको जो चीजें मिली हैं, इनसे आपका छुटकारा कैसे होगा? यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा जो उसने हम सबके लिए दिया है। कोई भेद नहीं है, यहूदी अन्य जाति में कोई भेद नहीं, परमेश्वर के आगे कोई भेद नहीं है। जैसे माता पिता के आगे बच्चे सब बराबर होते हैं, चाहे एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ और एक बिल्कुल शून्य हो, लेकिन माता पिता के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। ऐसे ही परमेश्वर के लिए सब बराबर है। क्या आप परमेश्वर के आगे आत्मसमर्पण करना चाहते हैं? अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। सबसे पहली बात है, आत्मसमर्पण का मतलब होता है, एक मुद्रा होती है, सरेंडर की एक मुद्रा होती है। सरेंडर की मुद्रा में आ जाइए। और ये काम केवल शरीर से मत कीजिएगा, इसमें आपका हृदय, आपके विचार, आपकी इच्छा सब शामिल हो। पूरे इच्छा के साथ, पूरे हृदय के साथ परमेश्वर के आगे ऐसे समर्पण कीजिए जैसे वास्तव में आपने आज समर्पण कर रहे हैं आप
क्योंकि आपने बहुत लंबे समय तक बहुत झेल लिया है। अब आपकी क्षमता नहीं है झेलने की। केवल वही लोग खड़े हो जिनकी क्षमता खत्म हो गई है। अब छुटकारा पाना चाहते हैं ला इलाज बीमारियों से, सब समस्याओं से। हम आपको एक चीज बता दें, ला इलाज बीमारियों का प्रभाव आपके ऊपर से टूटकर खत्म हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत इफेक्ट आप पर होगा, ताकि आप अपने पश्चाताप को स्मरण रखें। पूर्ण छुटकारा तो आपको देह के उद्धार के समय ही मिलेगा, लेकिन अभी जो आपको छुटकारा मिलेगा, ये छुटकारा आपको मसीह में आप लगातार आगे बढ़े इतना आपको मिलेगा, ताकि आप परमेश्वर के पर निर्भर होना सीखें और आप उसके बिना जीवन जी नहीं सकते। आपके जीवन में परमेश्वर प्राथमिकता बन जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित तो सच्चे और महान सामर्थी परमेश्वर, इस सृष्टि के रचयिता, हम सबके बनाने वाले, इस दुनिया के चलाने वाले और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया का छुटकारा करने वाले प्रभु, हम आपके सामने उपस्थित हैं। दुनिया में लोग परमेश्वर को नाम से नहीं जानते, लेकिन दुनिया में लोग परमेश्वर को उसके कार्यों के द्वारा जानते हैं। आपके कार्य अद्भुत हैं प्रभु। आपने मनुष्यों के जीवन में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो केवल आप ही कर सकते हैं, और किसी युक्ति और बुद्धि के द्वारा मनुष्य ना तो खुद कर सकता है, ना कोई दूसरा मनुष्य कर सकता है। और हमें अनंत छुटकारा देने वाले केवल आप हैं। आपके इकलौते पुत्र के द्वारा आपने पुत्र का बलिदान किया। आप वो पिता है जिसने अपने इकलौते पुत्र को समस्त मानव जाति के लिए, समस्त मानवता के लिए, उनके पाप और पतन से उनको छुड़ाने के लिए अपने उस पुत्र का, जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, जो निष्पाप है, जिसके स्वभाव में कोई पाप नहीं है, हम सब सारी मानवता का पाप उस पर डालकर उसको इतनी भयानक मृत्यु और अपना सारा क्रोध, पाप के प्रति जितना क्रोध था, उसको अपने पुत्र पर उंडेल दिया, ताकि संसार देखे कि परमेश्वर संसार के लोगों से कितना प्यार करता है, कि उसने पाप को मिटाने के लिए अपने पुत्र को बलि किया और तीसरे दिन उसको पुनरुत्थान के द्वारा जीवित करके परमेश्वर ने इस बात को से अपनी महिमा की कि उसने मनुष्यों का पाप मृत्यु लोक में पहुंचा दिया और मसीह को उनका उद्धार करता करके उनके सामने खड़ा कर दिया, ताकि जो कोई उद्धार पाना चाहे वो इस प्रभु के सामने समर्पण करे। आज हम उसी प्रभु के सामने समर्पण कर रहे हैं, हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हम संपूर्ण हृदय से पूरी इच्छा के साथ ये कहना चाहते हैं, प्रभु हम थक गए, हमें अनंत छुटकारे की जरूरत है, उस उद्धार की जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा उस मूल पाप को मिटाता है, जिससे पाप की प्रवृत्ति निष्क्रिय हो जाए। अब हम पाप के गुलाम नहीं बल्कि मसीह के कर्जदार बन जाते हैं, ताकि हम मसीह के बिना जीवन में आगे नहीं जा सकते। आज सब आत्मसमर्पण करते हैं प्रभु और चाहते हैं जितने लोग हृदय इसकी सच्चाई के साथ आत्मसमर्पण कर रहे हैं, आज इन्हें उद्धार का आनंद मिल जाए, ये इनके हृदय में उद्धार की खुशी दे और इन्हें अनंत छुटकारा मिले और इन पर एक परमेश्वर का अनुग्रह का हाथ ऐसे ठहरे कि इनके हर मसले में आपकी ओर से छुटकारा हो और उद्धार हो और आपके उपाय के द्वारा इनकी हर समस्या का समाधान हो, जिससे आपकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।